पहलगाम हमले पर एनआईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर, आईएसआई और पाक आर्मी ने रची हमले की साजिश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आतंकियों ने पहलगाम में बेताब घाटी में छुपाए थे हथियार। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की थी मदद। एनआईए ने ओजीडब्ल्यू की लिस्ट तैयार की। ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। एनआईए ने 150 लोगों के बयान दर्ज किए। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन से रिपोर्ट तैयार की। पहलगाम में एनआईए ने मौके से खाली कराए कारतूस बरामद किए। एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार। गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी पहले रिपोर्ट। पाकिस्तान ने लगातार 8वें दिन तोड़ा सीजफायर। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान 8 दिन के भीतर 22 बार कर चुका है सीजफायर का उल्लंघन। आज फिर 5 क्षेत्रों में फायरिंग की। भारतीय सेना अलर्ट पर। राजौरी में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की तलाश जारी। सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त। नौसेना के बाद अब वायुसेना पाकिस्तान को दिखाएगी अपनी ताकत। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, जगुआर, मिराज भरेंगे उड़ान। स्कूलों से 1000 बच्चे होंगे शामिल। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निरीक्षण कर चुके हैं सीएम योगी। एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर इंडियन एयरफोर्स करेगी पहला नाइट लैंडिंग अभ्यास। राजस्थान के जैसलमेर में राजस्थान पुलिस अलर्ट। रामगढ़ में बॉर्डर जाने वाली रोड पर चेकिंग। सीमावर्ती जिलों में पुलिस सतर्क। पहलगाम के दहशतगर्दों को गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा संदेश। कहा, हर आतंकी को चुन चुनकर मारेंगे। आतंकवाद को लेकर बोले अमित शाह। कहा, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी। आतंकी हमले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट। लिखा, हम आर पार की लड़ाई में हैं, चाहे वह अस्त्र शस्त्र हो या सोशल मीडिया। पाकिस्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर उठाए सवाल। बोले, जुबानी ताकत से कुछ नहीं होगा, भारत से पहले अफगानिस्तान से करना होगा मुकाबला। सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौलाना इफ्राहिम हुसैन ने पीओके को भारत में शामिल करने की मांग की। अखंड भारत बनाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। पहलगाम हमले पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। कहा, ये मोदी जी का जमाना है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और वहीं पाकिस्तान पर बरसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को बलूची लोगों को ठिकाने लगाने का दिया गया आदेश। 15 दिन में 10,000 लोग मारे गए या फिर गायब हो गए। उलेमा काउंसिल पाकिस्तान की गीदड़ भपकी पर भड़के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी। कहा, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी में नहीं आने वाला है भारत का मुसलमान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने की बड़ी घोषणा। कहा, जो शख्स पाकिस्तान राजनेताओं की गर्दन काट कर लाएगा उसको मिलेगा 10 करोड़ का इनाम। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली में साधु संतों ने किया प्रदर्शन। सरकार से जल्द एक्शन लेने की मांग की। संत बोले, जरूरत पड़ी तो युद्ध लड़ने के लिए हैं तैयार। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है अमेरिका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान को नसीहत। कहा, आतंकवादियों का पता लगाने में भारत का सहयोग करे पाकिस्तान। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को फिर लगा बड़ा झटका। भारत को मिला अमेरिका का समर्थन। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम पीएम मोदी के साथ। युद्ध के 8 से लगातार कांप रहा है पाकिस्तान। कई जिलों में सायरन सिस्टम को किया गया एक्टिव। पीएम मोदी की बैक टू बैक मीटिंग से बुरी तरीके से डरा है पाकिस्तान। भारत से डरे पाकिस्तान का एक और फैसला। पीओके में 1000 से ज्यादा मदरसों को किया गया बंद। संभावित भारतीय हमले को लेकर बड़ा फैसला। बढ़ते तनाव के बीच पाक एफएम स्टेशनों ने भारतीय गीतों का प्रसारण बंद कर दिया है। भारत के एक्शन के बाद यह फैसला लिया गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने दिया बयान। कहा, पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश, हम नहीं चाहते युद्ध। साथ ही सिंधु डील पर भी विवादित बयान दिया।
भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर अजरबैजान का पाकिस्तान को खुला समर्थन। पहलगाम हमले को लेकर जांच की मांग उठाई, एक तरफा कार्रवाई करने से बचने की नसीहत दी। पाकिस्तान की फिर हुई भारी बेइज्जती। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने नागरिकों के सामने शेखी बघारने के लिए जारी किया था गेम का वीडियो। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते अटारी वाघा बॉर्डर पर पूरी तरीके से बंद। पिछले एक हफ्ते से सीमा के आर पार लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार किया। अटारी बॉर्डर पर सारे काउंटर बंद किए। पाकिस्तानी नागरिकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। 30 अप्रैल तक कुल 926 पाकिस्तानी वापस भेजे गए अपने वतन। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत लौटे 1800 से ज्यादा लोग। कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर अजरबैजान का पाकिस्तान को खुला समर्थन। पहलगाम हमले को लेकर जांच की मांग उठाई, एक तरफा कार्रवाई करने से बचने की नसीहत दी। पाकिस्तान की फिर हुई भारी बेइज्जती। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने नागरिकों के सामने शेखी बघारने के लिए जारी किया था गेम का वीडियो। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते अटारी वाघा बॉर्डर पर पूरी तरीके से बंद। पिछले एक हफ्ते से सीमा के आर पार लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार किया। अटारी बॉर्डर पर सारे काउंटर बंद किए। पाकिस्तानी नागरिकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। 30 अप्रैल तक कुल 926 पाकिस्तानी वापस भेजे गए अपने वतन। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत लौटे 1800 से ज्यादा लोग।